हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गुडविल के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू मेथड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व अकॉर्डिंग टू मेथड एवरेज प्रॉफिट एंड द क्वेश्चन इज द प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेसमैन ओवर द लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर इस तरीके से आपको क्वेश्चन में इंडिकेशन दिया रहेगा। was rupees 15,000, 10,000, 13,000, 8,000, दैट इज फोर्थ ईयर में देखिए यहाँ पे लॉस लिखा हुआ है एंड 5,000, जहाँ पर लॉस लिखा है वो प्रॉफिट में से माइनस कर दिया जाएगा। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज। क्वेश्चन में जैसे कि फार्मूला में बताया गया था नंबर ऑफ परचेस ईयर, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years कैलकुलेट द गुडविल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना है इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, सो दैट वैल्यू ऑफ गुडविल या एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना है। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स फर्स्ट ऑफ ऑल 15,000 फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हुआ प्लस 10,000 सेकेंड ईयर का, 13,000 थर्ड ईयर का और फिफ्थ ईयर का 15,000 माइनस 8,000, ये क्या है लॉस है हमारा फोर्थ ईयर में। ओके, तो प्रॉफिट को हमने वन साइड कर दिया अपॉन 5। सबको टोटल करने पर 15 और 10 25, 25 एंड 10 13 हो गया आपका 38, 38 और 53,000 माइनस 8,000 अपॉन 5। देन नेक्स्ट 45,000 अपॉन 5, तो फाइंड आउट हुआ हमें कितना 9,000। ये हमें फाइंड आउट हो रहा है एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल फाइंड आउट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो हमने देखा एवरेज प्रॉफिट हमारे पास फाइंड आउट हुआ है 9,000। नंबर ऑफ परचेस ईयर क्या बताया क्वेश्चन में, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेस, तो ये 2 ही आपका क्या है नंबर ऑफ परचेस ईयर है। और इस तरीके से टोटल गुडविल आपकी आई 18,000। तो इस तरीके से फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करना है। देन सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग सुपर प्रॉफिट मेथड में देखिए, इसका एक क्वेश्चन है सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड। ए फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years एज फॉलो। फर्स्ट ईयर में 7,000, देन सेकेंड ईयर में 6,500, थर्ड ईयर में 8,000, फोर्थ ईयर में 7,500 और फिफ्थ ईयर में 6,000। And the next information in the question is the capital invested of the firm is rupees 40,000. A firm fair return of capital in the market at 12%. Find out the value of goodwill if it is based on 3 years purchase of average super profit method.
तो इसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको फाइंड आउट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट इसी के अकॉर्डिंग फिर से फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि सुपर प्रॉफिट तब निकलेगी जब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स 7,000, 6,500, 8,000, 7,500 and plus 6,000 upon 5। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास आ रहा है 35,000 अपॉन 5 इज इक्वल 7,000। हमारे पास क्या आया? एवरेज प्रॉफिट आया। ओके, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना है, ये फर्स्ट हुआ। देन सेकंड आपको कैलकुलेट करना होगा नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है, सॉरी क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है। सो दैट नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टेड कैपिटल या एम्प्लॉयड कैपिटल into normal rate of return. So that capital employed is 40,000 ये है, और 12% उसका फेयर रेंट रिटर्न है। सो दैट 12 upon 100 is equal to 4800 normal profit. Now third is super profit. How to calculate? So that super profit is equal to average profit, actual average profit है ये, actual average profit minus normal profit। ओके बच्चों, तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना फाइंड आउट हुआ है? 7,000, और नॉर्मल प्रॉफिट आपका फाइंड आउट हुआ है 4800। तो टोटल हमको जो प्रॉफिट हो रहा है सुपर प्रॉफिट, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट हमको कितना मिल रहा है? 2200। एंड फोर्थ स्टेप इज नाउ कैलकुलेट गुडविल। सो दैट गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल इज सुपर प्रॉफिट into number of purchase year। नंबर ऑफ परचेस ईयर आपको यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया है बेस्ड ऑन 3 years। ये इंफॉर्मेशन आपको आपके क्वेश्चन में दी ही जाएगी। सो 2200 into 3, so that total 6,600 the value of goodwill। ओके बच्चों, नेक्स्ट। थैंक यू।